हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विराज बाइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग हंसी खुशी खेलते मस्त रहते हुए पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ब्राइट एजुकेशन चैनल पे बच्चों मैं आपको मैथ और रीजनिंग दोनों की क्लासेस साथ में लेकर के चल रहा हूँ। एक दिन मैराथन में रीजनिंग मिल गई और दूसरे दिन आपको मैराथन के रूप में मैथ की क्लास मिल रही है। ठीक है ना? तो दोनों ही मैराथन आपको साथ साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ठीक है बच्चों, मैंने आपका बेसिक क्लास लेना बंद कर दिया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। आज मैं रीजनिंग के दूसरे मैराथन की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ और आपको नई नई चीजों को सिखाऊंगा भी और आपको नए नए क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ब्राइट एजुकेशन चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने में आप लोग मदद कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए मैं ले लेता हूँ मैराथन। मैराथन की आज तीसरी क्लास है बच्चों। ठीक है ना? रीजनिंग की दूसरी है लेकिन मैराथन की ये तीसरी क्लास है। आपके लिए तो सारे के सारे मैराथन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चंस लेता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? मैं क्वेश्चंस लेता हूं और आप लोग ध्यान देंगे। एक क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, पहला ही आपको एक आकृति के रूप में ले रहा हूं। ठीक है ना बच्चों? मैं आकृति के रूप में ले रहा हूं। ठीक है, ये आपकी आकृति दी हुई है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस क्या बनता है, ये ऐसे कर देगा और इसको ऐसे कर देगा और कहेगा कितने त्रिभुज बनेंगे या फिर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पकड़ना चाहिए हमेशा, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें त्रिभुज कितने बन रहे हैं तो बच्चों पहले मैं इतने पार्ट को अगर आपको बताऊं, इतने पार्ट को देखिए ध्यान से, इतने पार्ट को मैं बताऊं तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब ऐसे कोई त्रिभुज हो और इसमें बीच की लाइन दी हो तो आप क्या काउंट करते हैं, 1 और 2, और इसी को हम जोड़ देते हैं तो आ जाता है हमारा 3। मतलब 3 त्रिभुज होता है। कैसे होता है वो भी मैं बताया था। एक ये बनता है, दूसरा ये बनता है और तीसरा ये बड़ा वाला पूरा बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके हमारे 3 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये देखिए यहाँ पे भी एक बना है और एक हमारा यहाँ बना है, तो ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। तो 3 और 3 मिलाकर के कितना हो गया, तो 6 हो गया। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है? एकदम अच्छे से क्लियर करते चलिएगा। 3 3 6 हो गया। अब मैं काउंटिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4। 4 त्रिभुज तो यहाँ हो गए। ठीक है ना? 4 ट्रायंगल यहाँ पे भी बन गए, उसको भी मैंने जोड़ दिया और आगे प्लस लगा लेते हैं। अब क्या बचा है बच्चों, तो अभी आपका देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज बचा है। ठीक है ना? ये बड़ा वाला त्रिभुज बचा है, तो ये एक और ये बड़ा वाला 2, तो ये 2 हो गया आपका। और भी कुछ बचा है क्या? और भी देखिए कुछ बचा है। तो देखिए बच्चों, हमने ये बड़ा वाला त्रिभुज तो लिया था लेकिन इसकी काउंटिंग हमने रख दी थी 1 और इसकी काउंटिंग भी हमने रख दी थी 1। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है? ये बड़ा वाला त्रिभुज 1 और ये बड़ा वाला त्रिभुज 1, इसको ले लिया और ये वाला को ये ले लिया। अच्छा, अभी देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि ये छोटा में एक त्रिभुज यहाँ बचा हुआ पूरा। ये देखिए यहां से यहां, ये और ये, मतलब ये एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज मिला करके कितने हो जाएंगे, तो 2 त्रिभुज। तो ये हो गया हमारा 2, कितना हो गया बच्चों, 6 4 10 4 14। तो हमारे कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज बनेंगे बच्चों,
तो 14 त्रिभुज बनेंगे। कैसे बनेंगे मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप देखिएगा किसी ट्रायंगल के बीच में कोई लाइन होए, अगर कोई बीच में लाइन है तो इसका मतलब है बच्चों की 1 और 2 ये नंबरिंग होगी, और इसके बीच में हम जोड़ेंगे तो ये कुल मिला के 3 त्रिभुज बनाएगा। तो 3 त्रिभुज ये बनाया, 3 त्रिभुज ये बनाया, देखिए ध्यान से, तो 6 त्रिभुज ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा ये त्रिभुज सिंगल में बन रहा है, एक एक में, तो नंबरिंग कर दिया हमने इसको, 4 त्रिभुज ये बन गया। उसके बाद मैंने क्या किया, बड़े वाले को देखा तो ये भी है 2 त्रिभुज, तो ये भी लिख दिया। अब देखा कि इसके बीच में भी एक लाइन है ऐसे, तो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को भी देखा तो 2 बन गया। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं बच्चों, और जल्दी से करने की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा दूं, चलिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ये 50:65, मतलब इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे बताना है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपको ये देखना है। ठीक है ना, कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आपको पता करना होगा। तो कैसे पता करेंगे बच्चों, आपको देख करके नहीं लगता ये, आपको देख करके कुछ ये नहीं लगता कि ये 50 जो है ये किसके करीब में है, किसके आसपास में है। पढ़ा पढ़ के देख लीजिए, काउंट करके देख लीजिए, 4 चौका 16, 5 पचे 25, 6 के 36, 7 सते 49 और 1 50, मतलब ये जो है बच्चों ये है 7 का स्क्वायर, 7 सते 49, और इसको लाना है हमको, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50, 50 हमारा आ गया। मतलब कि ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है ना, अब हमें ये पता चल चुका है कि 7 का स्क्वायर और प्लस 1 है। ठीक है ना, 7 का स्क्वायर और प्लस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी देखिए, 8 का स्क्वायर प्लस 8/64 एक 65, यानी कि 1 है। बात समझ में आई, लगभग में ही मिलते जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक हो जाए तो दूसरा अपने आप मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से बच्चों आप इसको देखिए, आप इसको जरा सा देखिए कि ये क्या हो रहा है, इसको देखिए, तो इसको क्या करिए, 11 11 121, देखिए यहाँ पे ऐसे ही पता चल गया, 11 का स्क्वायर करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 121, और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 122, यानी 11 का स्क्वायर प्लस 1 ये है। ठीक है ना, 11 का स्क्वायर प्लस 1 ये है, तो जाहिर सी बात है 7 के बाद 8 आया था, तो ये हमारा 12 का स्क्वायर और प्लस 1 होगा, और 12 बरैया में 144 होता है, तो इसको लिखिए 144 प्लस 1 इक्वल टू 145, 145 ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, 145। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कैसे हल करते हैं बच्चों, ये कहीं अपने आप से नॉलेज नहीं आती, हमें एनालाइज करना होता है कि ये आ कहां से रहा है, ये संख्या आ कहां से रही है। ये संख्या मत देखिए, आगे का मत देखिए, आप पहली संख्या को पकड़ने की कोशिश करिए और दूसरी संख्या आपको उसी पैटर्न पे अपने आप आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं बार बार कहता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को कैसे हम हल करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे उसको हम समझते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है बच्चों। ठीक है ना, सबसे मेन मकसद आपका ये होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन दे उस क्वेश्चन के पैटर्न को हम पकड़ लें। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस तो सभी हल करते हैं, लेकिन स्मार्ट बच्चे का काम ये होना चाहिए कि उस क्वेश्चंस में भी कुछ ढूंढे नया, कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है,
और यहां पे क्या होगा, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपका 25 सेकंड जो है ना, आपका जो 25 सेकंड होता है उसको बस देखने और सोचने और समझने में कि ये हो क्या रहा है, इसमें ही आपका 10 सेकंड चला जाता है। और 10 से फिर वो कब 20 हो जाता है और 20 से कब 30 हो जाता है, ये आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। लेकिन बच्चों, आपको अगर एनालाइज करने आ गया है तो आप तुरंत देखिए, समझिए। देखिए एक्स, एक्स के बाद क्या है डब्लू, डब्लू के बाद क्या है भी, और भी के ये देखिए यू, मतलब ये उल्टा जा रहा है। अब देखिए इसको, यू से भी से डब्लू, डब्लू से एक्स, मतलब +1 +1 +1, लेकिन किधर से, इधर से जा रहे हैं तो उल्टा, ठीक है ना। और अगर सही मायने में देखा जाए तो इसे हम कहते हैं बच्चों, इधर से इधर जाना तो -1, ठीक है ना। हम अपनी किताबों के अनुसार देखें तो -1 कहते हैं, लेकिन हम जो दुनिया कहती है, जो लोग कहते हैं, जो किताबें कहती हैं, उससे उल्टा करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। उल्टा हम चलने को कहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, +1 +1 +1 करेंगे और हमारा ध्यान केंद्रित रहे तो इधर जाने के लिए एरो को दर्शा दीजिए, यानी कि UVWX। और इधर से देखिए ये जा रहा है ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, जे के बाद KL, ये 2, LMN +2, और यहां से NOP +2। तो अब क्या करिए, दूसरे नंबर पे ये देखिए 2 पार्ट बना दे रहा हूं मैं, तो दूसरे नंबर पे तुरंत रखिए P है QR। अब उसी ऑप्शन में ढूंढ लीजिएगा कि वो आंसर R अगर दिया हुआ है तो वही टिक मार दीजिएगा। अगर 2 दिया है तब आगे बढ़िए, तब तो आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपको ये उल्टा जाना है और इतनी आसानी से आप उल्टा जा नहीं सकते हैं। और एक ही घटाना है, मतलब +1 इधर हो रहा है, लेकिन इससे पहले वाली संख्या यहाँ पे रखनी है। बात समझ में आ रही है ना। तो आपको इससे पहले क्या मिलेगा, T मिलेगा, और T के बाद U आता है, ठीक है ना। लेकिन U से पहले आपको T अगर खोजना होगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करिएगा, दूसरी वाली चीजों को अगर देखिए बन रहा है तो इसको ऑप्शन में मिलाइएगा, और ऑप्शन में मिलाने के बाद अगर R कहीं नहीं दे करके बस इकलौता R अगर कहीं इधर दिया हुआ है, जैसे कि आपके आंसर T और R ऐसे करके देगा, और अगर कहीं दूसरे में दे दिया UR, और कहीं दिया है WR, और कहीं दिया है PR, तो तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं यहीं पे आपको Z और यहाँ पे J, यहाँ पे C दिया है, ऐसे दिया है, और इकलौता R है, तो आपको ऑप्शन में देखने की जरूरत नहीं है, यही आंसर होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो समय को कैसे बचाते हैं बच्चों, मैंने आपको ये तरीका बताया है बस। अब आपको कितना उस पर काम करना आता है, कितना नहीं आता है, ये तो आप ही बता सकते हैं, ठीक है ना। मैं तो बस एक नया नया रास्ता लेकर के आपके समक्ष आता हूं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए 1:8, 27:64, और क्या दिया हुआ है बच्चों, 125 218, 125 218, और आगे में क्या दिया हुआ है, 343 512, 343 512, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चंस देखने में आपको क्या लग रहा है, किसका ये क्या हो सकता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए। और इसको कहा क्या है, क्वेश्चंस में ये कहा है में कौन सा भिन्न है। अब देखिए इसमें से कह रहा है क्वेश्चंस अभी भी कह रहा है, देखिए इनमें से कौन भिन्न है। भिन्न है का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, लेकिन इसमें से कोई भी एक गलत भी होगा, और 3 सही होंगे, एक गलत होगा, ठीक है ना। लेकिन कौन सा होगा ये चेक करना है। अच्छा, तो सवाल को जरूर देखिएगा। अब देखिए ये 1 का क्यूब रेशियो 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ सही है। अच्छा ये निकल गया, तो ये क्या है, और
3 का क्यूब, 3 3 का 9 तो 127, और ये 4 का क्यूब होगा, ठीक है ना, हो रहा है, 4 चौको 16 चौको 64, ठीक है। अच्छा ये कितना है, 5 का, 5 पचे 25, 25 125, ये तो देखने में ही लग जा रहा है। और ये कितना है, 6 का क्यूब, ठीक है ना, 6 छवा के 36, और 6 का 6 छवा के 36 के 6 हासिल 3, 6 18 19 20 21 216। अरे ये क्या, 216 आना चाहिए लेकिन 218 आ रहा है, मतलब कि +2 कर रहा है, तो इसका मतलब ये +2 हो जाएगा, और यहीं पे एरर है, ठीक है ना, यहीं पे एरर है बच्चों। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी, ठीक है ना। अच्छा इसको जरा चेक कर लेते हैं, ये कितने का होगा, 7 का क्यूब है क्या, 7 7 49, और 7 7 9 63, 6 हासिल, 7 चौका 28, 29 30 4 34, देखिए 443 आ गया। और ये होगा आपका 8 का क्यूब, 8 बटे 64 बटे 512, ठीक है ना, हाँ तो सही है, ठीक है ना। तो यहीं पे गलती है बच्चों, तो ऐसे ही पकड़ते हैं कि इसमें से भिन्न कौन होगा, तो ये 6 का क्यूब नहीं है, अगर 216 होता तो 6 का क्यूब हो जाता, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं, मिटा दिया। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। चलिए उस क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो क्वेश्चंस छूटा था। 10 + 20, 10 + 20 गुणे 10 भागे 20 - 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन में दिया था माइनस प्लस प्लस गुणे, माइनस प्लस प्लस गुणे, और आपका दिया हुआ था क्या, गुणे भागे भागे माइनस, गुणे भागे भागे माइनस, ये आपका ऑप्शन डी है। अब देखिए बच्चों इसको चेक करना है, ठीक है ना, इसको क्या करना है, चेक करना है। तो आप ये बताइए, ये देखिए मैंने आपको बताया था, पहले भागे को देखते हैं, 20 में से 10 को भाग देंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना, ये बटे में आ जाएगा। अरे भाई 20 से दे ही नहीं सकते भाग, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये एरर है, ठीक है ना, तो इसका मतलब यही कहीं गलती है। अच्छा भाग दे किसको सकते हैं, 8 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 10 दूना 20, यहाँ पे देखो भागे हो सकता है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो सकता है, भागे हो सकता है। तो भागे हमारा माइनस के साथ है और गुणे के साथ है, तो भागे माइनस के साथ में जो भागे है, माइनस के साथ, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। गुणे, गुणे कहाँ है, गुणे भागे, ये है गुणे भागे, ये वाला ऑप्शन लेके चलिए। तो देखिए गुणे की जगह भागे कर दीजिए और भागे की जगह गुणे कर दीजिए, ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है। देखिए 10 + 10 दूना 20, और यहाँ पे गुणे 20 - 8, अब इसको निकालिए कितना आ जाएगा, 10 20 दूना 40, ये हो जाएगा, और ये 10 + -8 कितना आ गया, और 40 10 50 -8 इक्वल टू 48, ठीक है ना, क्या हो गया 48। लगता है कहीं कुछ मिसिंग है, हमको लगता है कि इसके इक्वल टू में हमको देना चाहिए था 48, ठीक है ना, इक्वल टू में देना चाहिए था, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको कल बताऊंगा बच्चों कि ये क्वेश्चन मिसिंग है क्या, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में कुछ मिस है क्या, ठीक है ना। तो सॉल्व करने पे देखिए तो 10 50 और -8 इक्वल टू, अरे यार दो नहीं ना घटाना है, कितना हो जाएगा ये 42, ये 42 आना चाहिए, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 42 आना चाहिए क्वेश्चन मार्क में, हमको लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको पकड़ते कैसे हैं, ये चीजें मैंने आपको सिखाई, ठीक है ना। चलिए मेरा मन नहीं मान रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन अधूरा है। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं, आगे में क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं। फॉरेस्ट फैसिनेटिंग, पहला दिया हुआ है फॉरेस्ट, और दूसरा दिया हुआ है फैसिनेटिंग,
फैसिनेटिंग, स्पेलिंग तो सही है ना, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग, हाँ। और तीसरा दिया हुआ है बच्चों फैंटास्टिक, ध्यान दीजिएगा। और चौथा दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, फैबुलस, 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 ठीक है ना, फैबुलस, फैबुलस, ठीक है। स्पेलिंग को चेक करते रहिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसको कहता है शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक है बच्चों। इसको कह रहा है शब्दकोश के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। चलिए, तो शब्दकोश की तरफ व्यवस्थित इसको कैसे करते हैं बच्चों, देखिए एफ 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 सब में है, तो एक एफ 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 कट गया। देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं। फिर देखिए ए है, ओ है, तो छोड़ दीजिए, अभी अभी इसको छोड़े रहिए। ए है, ए से ए कट गया, ठीक है। अब देखिए ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी आता है, उसके बाद ये एन है, ये सी है, तो इसका मतलब पहले नंबर पे हमारा ये हो गया। अब बचा क्या, ये 3। अच्छा, इसको भी छोड़िए, यहां देखिए ए के बाद क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी ए आया नहीं था, इसको सबसे लास्ट में रहने देंगे, ये तो हमारा 4 पे हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ये तो हमारा 4 पे हो जाएगा, ये हमें पता है। अच्छा, एस और एन में पहले कौन आता है, एन, ठीक है ना, तो एन आता है, तो ये हमारा दूसरे पे हो गया, और ये हमारा अपने आप पता चल गया तीसरे पे हो गया, ठीक है ना। और कुछ काटने की जरूरत है नहीं तो और भी आगे चलते और काट देते, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ए इसमें है, इसलिए यस को हमको लेना पड़ रहा है, नहीं तो ओ पहले आता है, हम इसको ले सकते थे, लेकिन बच्चों यहाँ पे पहले आ गया है ए और ओ उसके बाद में आता है, इसलिए हमको तीसरे नंबर पे इसको रखना पड़ेगा। डिक्शनरी की यही खासियत होती है बच्चों की, ए से लेकर के क्रम वाइज चलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी के अनुसार बढ़ते हैं, ठीक है ना। और सभी क्रम को खोजते हैं कि इसमें से कौन कौन किसके किसके लेटर में पहले आता है, ए के क्रम में, बी के क्रम में, सी के क्रम में। तो एफ एफ सब में था, पहले लेटर में काट दिया, उसके बाद इसमें देखा कि ए था और यहाँ ओ था, तो ए जो है पहले आता है, तो हमने ए को काटना शुरू किया और इसको छोड़ दिया। उसके बाद इन तीनों में हमने देखना शुरू किया, तो फिर यहाँ बी मिल गया और यहाँ एन और एस था, तो इनको छोड़ दिया, इसको हमने पहले पे लिख लिया। अब इन दोनों को पकड़ा, क्यों, इसको तो हमको कोई लेना ही नहीं, क्योंकि वो तो सबसे लास्ट में चला गया, ये तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था दूसरे नंबर पे। तो अब इन दोनों में पहले हम चेक करेंगे, तो ए तक मिला था, उसके बाद यस और एन बचा, तो एन पहले आता है कि यस पहले आता है, तो एन पहले आता है, इसलिए हमारा दूसरे नंबर पे हो गया। तो आपका आंसर बनेगा ऐसे बनेगा 4 3 2 1, ये देगा, एक ऑप्शन में दे देगा 3 4 1 2, एक ऑप्शन में एक देगा 4 2 1 3, और चौथे में दे देगा नॉट, मतलब बनेगा ये, ठीक है ना, ऐसा भी दे सकता है। तो आपको यही वाले पे टिक करना है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। और ये सब क्रम इतनी जल्दी होना चाहिए कि 25 सेकंड आपके ना हो पाए, 25 सेकंड से पहले ही हो जाए, ठीक है बच्चों। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो आप उसको 10 सेकंड के बाद छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चंस नहीं हो सकता तो आप उसको छोड़ दीजिए, उस पर ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलें आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अच्छा, कहता है 2015 का कैलेंडर पुनः प्रयोग में कब लाया जाएगा, ठीक है बच्चों। कहता है 2015 का जो कैलेंडर है बच्चों, उसको पुनः दोबारा कब यूज किया जाएगा, मतलब कब वो दोबारा आएगा, कौन सा ऐसा साल है जिसमें ये कैलेंडर जो है 2015 का फिर से आएगा। तो इसको हम कैसे जानेंगे, इसके लिए बच्चों हम कोड जानते हैं। जैसे एक कोड होता है
0 के लिए 28, 1 के लिए होता है 6 और 2 और 3। ठीक है बच्चों, 2 और 3 इसके लिए होता है 11। अब ये कहेंगे आप ये क्या है, तो मैं आइए इसको बताता हूं, आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना बच्चों, इसको अच्छे से समझिएगा। कैलेंडर के बहुत सारे कोड होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए 2015 दिया है तो हम क्या लेंगे, इसका संख्या लेंगे 2 अंक। ठीक है ना, इसकी 2 अंक की संख्या हमने ले ली और 4 से भाग दे दिया। अच्छा, ये आपने दिमाग में लगाया होगा या सोचा होगा, अभी बताते हैं। ठीक है ना, कि हम 3 ही तक लेकर के पूरे साल के कैलेंडर को 2018, 2017, 2021 कोई भी पूछे तो 3 ही तक के अंक क्यों सर आप बता रहे हैं कोड में, 0 से 3 तक ही क्यों? 4, 5, 6, 7 बचे हुए हैं नंबर, उनके कोड क्या होंगे? ठीक है ना, ये भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं अभी। 4 से भाग दीजिए इस 15 को तो आएगा 4 तिया 12 और 3 15, ये हमारा शेष होता है। ठीक है ना बच्चों, ये क्या होता है, शेष होता है। और ये जो शेष बचेगा बच्चों, इसी को हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अच्छा, जोड़ेंगे लेकिन इस शेष को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, इस शेष को नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो 3 आया है बच्चों, वो 3 नंबर पे हमारा 11 संख्या को, जो हमने आपको याद करने के लिए दिया था कि 3 अगर आए तो 11 जोड़ेंगे, 2 अगर आए तो भी 11 जोड़ेंगे, 1 आए तो 6 जोड़ेंगे और 0 अगर आ गया कटने पर तो 28 जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो शेष 3 आया है बच्चों, तो हम कितना जोड़ेंगे, 11 को प्लस कर देंगे किसमें, तो 2015 में। 2015 में 11 को जोड़ दीजिए, आ गया 5 1 6 2, यानी कि 2015 का कैलेंडर आपका जो है बच्चों वो 2026 में फिर से यूज किया जाएगा। ठीक है ना, ऐसे पता करते हैं। और कितना समय लगेगा, कुछ भी समय नहीं लगेगा, बस 4 से भाग दे देना। अच्छा, अब आपके मन में सवाल था कि 4 5 6 का क्यों नहीं हमको बताएं सर कोड। तो बच्चों जब भी आप 4 से भाग देंगे तो आपको पता है कि 4 से जब भाग दे रहे हैं तो वो 3 से ज्यादा बड़ी संख्या आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि 4 एकम 4 होता है। ठीक है ना, और 4 से जब भी देंगे, 4 तिया 12 या 4 चौका 16। ठीक है ना, तो जो भी देंगे तो इसके करीब में होंगे, कोई भी संख्या हो, 19 हो, इसको 4 से भाग देंगे, देखिए 4 चौका 16, 17 18 19, 3 आएगा। ठीक है ना, और देखिए अगर मान लीजिए आपने भाग दिया है 21, तो देखिए 4 चौका 16, 4 पचे 20, आ गया आपका 1। आप किसी से भी भाग, मतलब सॉरी 4 से किसी में भी भाग दे के देखिए 2 अंक में, तो आपका 3 से ऊपर शेष आएगा ही। ठीक है ना बच्चों, इसलिए मैंने आपका कैलेंडर ये बताया कि आपको इतना याद रखना है। ठीक है ना, चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं और इन्हीं से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इन्हीं से आपका काम चल जाएगा। अच्छा, इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है। चलिए 19/8/9 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जाएगा? ठीक है ना बच्चों, लाया जाएगा। तो सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना है बच्चों, बस 2 अंक को देखना है, उसको रखना है और 4 से काट देना है। 4 दूनी 8, कट गया, 9 उतर गया, 4 दूनी 8 और 1 बचा। 1 का मतलब है बच्चों की 6 लेना है, तो 89 में 6 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 हासिल 1 और ये 9 और उतार देंगे 19। 1995 में जो है बच्चों आपका वो कैलेंडर यूज होगा, जो आपका कैलेंडर 1989 में यूज हुआ था। ठीक है ना, उपयोग हुआ था। बस इतनी सी कहानी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको छोटे छोटे चीजों को जानते हुए चलना है। अगर मैं ये बेसिक बताया होता बच्चों तो आपको जरूर पता होता, लेकिन मैं इसी में कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी चीजों की जानकारी हो जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है बच्चों आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, चले आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब देखिए, यदि
बीते हुए परसों शनिवार था। ठीक है बच्चों, यदि बीते हुए परसों क्या था, शनिवार बोल रहा है कि था, तो आने वाले परसों के, तो आने वाले परसों के, क्या कह रहा है, परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, आने वाले, ठीक है ना। अच्छा बच्चों देखिए, ये लैंग्वेज है, अगर बीता हुआ दिन है या बीते हुए दिन की बात करेगा तो माइनस, और आने वाले दिन की बात करेगा तो प्लस। ये लैंग्वेज आप याद रखेंगे, अगर बीते हुए की बात करेगा तो माइनस करना है, और आने वाले की बात करेगा तो प्लस करना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सॉल्यूशन इसका बताता हूं कैसे करते हैं। जैसे अगर मैंने माना, क्या माना, आज का दिन हमें नहीं पता है तो x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x है। ठीक है ना, अब देखिए आपका कैसे निकलता है। अगर x आपका दिन है बच्चों, तो कह रहा है बीते हुए परसों, बीते हुए में माइनस करना है, और कह रहा है परसों x-2 बराबर शनिवार है। देखिए अब वो खुद बता रहा है कि शनिवार था। ठीक है ना, क्या था, मैंने क्या किया, मैंने माना कि आज का जो दिन है हमें नहीं पता है, तो हमने यक्स माना, और कह रहा है बीते हुए परसों, परसों का मतलब कल और परसों, 2 दिन, कल और परसों, तो एक्स मतलब आज में बीता हुआ, बीते हुए में मैंने बताया माइनस, तो बीते हुए में मतलब आज के दिन में -2, और कहता है बीते हुए परसों में क्या पड़ता है, तो शनिवार, तो बीते हुए परसों में हमारा शनिवार पड़ गया, मतलब बराबर शनिवार। ठीक है, तो अभी इसको क्या करेंगे, आज का दिन क्या हो जाएगा वो निकाल लीजिए। x = शनिवार +2। अब शनिवार +2 का मतलब क्या है बच्चों, तो शनिवार 2 का मतलब है +2 का, कि शनिवार तो था ही, उसके आगे का 2 दिन, यानी रविवार और सोमवार, तो ये हो गया आपका सोमवार। ठीक है ना, अच्छा, तो आज का दिन निकल गया कि सोमवार है। ठीक है ना, ये तो हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो आने वाले परसों के, आने वाले परसों के मतलब, आने वाले परसों के मतलब बच्चों, परसों हमारा क्या होगा, पहला और दूसरा, यानी आने वाले का मतलब क्या करेंगे, +2। ठीक है ना, 2 करते हैं आज के दिन में। ठीक है ना, तो x+2। ठीक है ना, आने वाले परसों के 2 दिन बाद, अब इसके 2 दिन बाद, इसके 2 दिन बाद मतलब +2 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो बच्चों ये हो गया आपका x+4, कुल मिला के देखिए x और 2 मिला के 4। ठीक है ना, ये हो गया आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज। देखिए फिर से मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, आज का दिन तो x है, और कहता है तो आने वाले परसों, परसों का मतलब 2 दिन, और फिर कहता है के 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद फिर से 2 दिन, तो मतलब कुल मिला के x+4 दिन। ठीक है ना, और x की वैल्यू मैंने बच्चों आपको यहाँ पे निकाल के बताई है कि सोमवार है, तो सोमवार +4 का मतलब आगे का 4 दिन, तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बीफेवार और शुक्रवार, मतलब बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, शुक्रवार। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है ना, कैसे मैंने निकाला है बच्चों, आपको समझ में आया। ठीक है, कैसे मैंने निकाला है आपको समझ में आया। देखिए आपको बस क्या करना है कि आज का दिन जो है उसे मान लेना है, और जैसा जैसा वो कहता है उसको उसमें करना है। जो लैंग्वेज में देगा वो आपको मैंने यहाँ बता दिया है। बीता हुआ कहेगा तो माइनस करना है, आने वाला कहेगा तो प्लस करना है। ठीक है बच्चों,
चलिए, मैराथन की क्लास है इसलिए मैं आपको ज्यादा क्वेश्चंस भी दे रहा हूं और आपको क्लियर भी करते चल रहा हूं, तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ जानी चाहिए बच्चों कि टाइम तो लगेगा, ठीक है ना, टाइम तो लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज रविवार है तो इससे 65 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? ठीक है बच्चों, कौन सा दिन आएगा? अच्छा, आइए मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। आज का दिन अगर कह रहा है रविवार है तो मैंने क्या किया, रविवार लिख लिया। अच्छा, 65 दिन के बाद मतलब ये हमारा हो गया 65 + 1, ये इक्वल टू 66। बात समझ में आई? लैंग्वेज देखिए, इससे 65 दिन के बाद, के का मतलब एक दिन आगे, ठीक है ना, 65 दिन के बाद मतलब एक दिन आगे हो गया 66। और कौन सा दिन आएगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 66 को इस बार 4 से नहीं भाग देंगे बच्चों, इस बार हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन निकालने के लिए हम 7 से भाग देते हैं, ठीक है ना। अगर विषम दिन निकालना है, विषम दिन अगर आपको पता करना है तो 7 से भाग देना होता है, ठीक है। तो 7 सते 49, 7 बटे 56, 7 नमा 63, 63 बच गया 3। ये आपका क्या है, शेष नहीं है बच्चों, ये आपका आप कहलाएगा विषम दिन, विषम दिन, ठीक है ना। और इसी विषम दिन को क्या करेंगे बच्चों, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना, +3 कर देंगे। अब रविवार था तो सोम मंगल बुध, आपका कितना आ गया बच्चों, तो बुधवार, और यही आपका आंसर है, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, रविवार में 3 दिन आपका जुड़ जाएगा, जो भी विषम दिन आया होगा उसे हम जोड़ करके पता कर लेंगे कि वो दिन कौन सा होगा, जब ये कह रहा है कि 65 दिन के एक दिन बाद, ठीक है ना। जितने भी दिन के बाद कहे या दिन के पहले कहे तो आप उस लैंग्वेज में इसको घटाइएगा या जोड़िएगा, ये तो आप इसके लैंग्वेज से पता कर सकते हैं, ठीक है ना। के बाद या के पहले, ठीक है ना, पहले होगा तो माइनस, के बाद होगा तो प्लस, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 2 तारीख को मंगलवार है तो 2 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने में कुल कितने रविवार होंगे? बच्चों इसको तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है कि हर महीने में 5 क्या आता है, रविवार आता है। लेकिन बच्चों जब हर महीने 5 रविवार होता है तो आपको ये पता है, आपको ये 2 तारीख का दे रहा है मंगलवार। अगर 2 तारीख को मंगलवार है, यही देखिए 2 तारीख को अगर मंगलवार है तो आपकी 1 तारीख कब से शुरू होगी, सोमवार से। इस बार एक रविवार जो है आपका खत्म हो जाएगा, नहीं आ पाएगा।
तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जब 1 तारीख को या 2 तारीख को आपका रविवार नहीं आया है तो जाहिर सी बात है आपका 4 रविवार होगा। कितना होगा? 4 रविवार आएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है ना? बात समझ गए? आई आपको कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे पकड़ते हैं। आपके क्वेश्चंस में ही आपके जवाब छुपे होते हैं। ठीक है ना? और आप समझ नहीं पाते। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, 8, 15, 28, 53। पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पूछ रहा है। अच्छा, तो इसको क्या कर सकते हैं? है मतलब देखिए, ऐसे 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 श्रेणी जा रही है। तो 8 × 2 मतलब 8 दूनी 16 -1 = 15। ये तो आ गया। इसको चेक करके देखते हैं। इसको चेक करिए। 15 × 2, 15 दूनी 30 -2 = 28। तो ये श्रेणी ऐसे चल रही है। अच्छा, ये श्रेणी चल कैसे रही है बच्चों? तो ये श्रेणी चल रही है ×2 माइनस हाँ -1 ×2 -2 ×2 -3 ×2 -4 ×2 -5। देखिए, अच्छा, इसको किया तो ये आया, इसको किया तो ये आया, इसको किया तो ये आया, और इसको करेंगे तो ये आएगा। अच्छा, 53 दूना कितना होता है बच्चों? तो 2 × 6, 2 × 5 = 10, 106 और -4 102। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? अब 102। कैसे? अब 102 में 2 का गुणा करके देखिए, ये आता है क्या? 102 × 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 2 1 कम 204 -5 = क्या आ जाएगा? 199। ये 199 है बच्चों। ठीक है ना? क्वेश्चन आपका गलत दिया हुआ था, इससे ये पकड़ में आता है कि 199 था। ठीक है ना? तो बात समझ में आई बच्चों? इसी तरह से ये लॉजिकल सवाल बनते हैं और आपको पकड़ने में कैसे आएंगे तो ये आप अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है ना? और अच्छे से समझ भी लिया होगा आपने। चलिए, बस क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पकड़ना है और उसके एक पैटर्न को अगर हम पकड़ लेते हैं तो अगला पैटर्न हमें खुद से मालूम हो जाता है। ठीक है ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए, कहता है 3:20 का कोण बताइए। अगर आपको कैलेंडर पूछेगा तो क्लॉक नहीं पूछेगा, अगर क्लॉक पूछा तो कैलेंडर नहीं पूछेगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना? अच्छा, सॉल्यूशन लेते हैं बच्चों। 3:20 तो घड़ी में बजा दीजिए। 3:20, 12, 6, 9, 3। तो 3 तो बजा दिया मैंने, 3 बजा दिया और 20 भी बजा दिया। 5, 4 बजा दिया 20। और इसके बीच की दूरी क्या है बच्चों? तो 5 मिनट की। तो 5 × 6 डिग्री, 1 मिनट बराबर होता है, 1 मिनट बराबर आपका 6 डिग्री के होता है। ये याद रखिएगा। ठीक है ना बच्चों? आप कहीं पे लिख लीजिएगा, मैंने आपको बेसिक वाली क्लास में बताया हुआ है। ठीक है? तो 5 × 6 = 30, ये हो गया 30 डिग्री। और आपका मिनट कितना है? तो 20, और 20 का आधा कर दीजिए तो वही आपका, यानी 20 का आधा मतलब 2 से भाग दीजिए, ये आ गया 10। ठीक है ना? 10 आ गया। और आप देखिए कि घंटे की सुई ने सॉरी, मिनट की सुई ने घंटे की सुई को अगर पार कर दिया है यहां से चल करके, और छोटी वाली सुई इधर है और बड़ी वाली सुई यहाँ पे आ गई है, यानी क्रॉस कर दिया है, तो हम माइनस करेंगे। अगर ये क्रॉस नहीं की होती, बड़ी वाली सुई इधर होती और ये कहीं इधर साइड में होती, अगर ये मान लीजिए छोटी वाली सुई यहाँ होती और बड़ी वाली सुई ऐसे होती, यानी घंटे को क्रॉस नहीं की होती, घंटे वाली सुई को, तो हम ऐसी स्थिति में प्लस करते हैं। ठीक है बच्चों? जो बच्चे नए हैं वो बच्चे जान लें
तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे क्योंकि घंटे की सुई को बड़ी वाली सुई ने क्रॉस कर दी है, तो -10 हो गया। अब हमारा कितना निकल के आ गया बच्चों, तो अब हमारा निकल के आ गया, ये 10 कहाँ से आया, इसका आधा किया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको क्या किया, माइनस कर दिया, तो आ गया 20 डिग्री, ठीक है ना, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। कितना आ गया, तो 20 डिग्री। चले, अच्छा बच्चों, सीधे सीधे सवाल पूछता है तो आप तो कर भी जाएंगे अगर आपने सीखा है। अगर कहीं बच्चों आपको दे दिया है 5:12, ऐसे दे दिया है 5:12, और इसको कहे कोण ज्ञात करिए, ठीक है ना, इसको कहे कोण ज्ञात करने को, तो आप क्या करेंगे। आप एक काम करिएगा, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है, सॉरी 9 है, और देखिए 5 4, 5 बज के, तो यहाँ से देखिए 5 बजा दीजिए, और 12 है, तो मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है ना। तो देखिए 12 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है ना, 10 मिनट यहाँ होता है, 5 5 10 मिनट तो वहां होता है 2 पे। तो आप क्या करिएगा, 12 मिनट को हम 10 ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अगर ये 13 मिनट के आगे हो जाता तो हम 15 बजा देते, 14 और 15, 13 मिनट के बाद अगर होता, लेकिन 13 मिनट तक अगर है तो हम 10 ही बजाएंगे, ठीक है बच्चों। ये लॉजिक आप समझ लीजिए। अब इनके बीच का अंतर याद कीजिए, 5 5 10, 5 15, तो अब ये हमारा कितना हो गया बच्चों, मिनट आ गया हमारा 15, और 6 डिग्री से गुणा किया तो 15 छक्का 90 डिग्री, और 12 को जब आधा करेंगे यानी 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6 डिग्री। अब प्लस करें कि माइनस करें, तो बड़ी वाली सुई ने घंटे को क्रॉस नहीं किया है, तो प्लस करेंगे तो 6 डिग्री, और ये हमारा आ जाएगा 96 डिग्री। यही है हमारा आंसर। तो हमें क्यों नहीं फर्क पड़ता है यहाँ सुई नल रख करके हम पूरे को ले लें, वो इसलिए बच्चों क्योंकि हम इसका आधा करते हैं जब, तो हमें पता चल जाता है कि वो कितना होता है, ठीक है ना। हम तो 12 मिनट का ही लेकर के सॉल्व करते हैं, 10 मिनट का लेकर के नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब मैं इसे मिटा देता हूं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये है आपका डाइस, ठीक है ना, ये है आपका डाइस। अच्छा, अब इसको देखिए बच्चों, कह रहा है कि आप इसमें बता दीजिए 6 का विपरीत, 6 का विपरीत बताइए। तो सॉल्यूशन में मैं आपको बताया था और एक बार फिर से बताता हूं कि कॉमन ढूंढिएगा। इसमें कॉमन कौन सा है, 2 है, और इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाइए, इसको भी ऐसे घुमाइए, घुमा दिया। तो अब आप एक चार्ट बना लीजिए तुरंत, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है ना, बन गया। 2 है कॉमन, तो 2 2 हो गया। अब 4 और 6 इसका जा रहा है, देखिए यहां से ऐसे जा रहा, पहले 4 मिलेगा फिर 6 मिलेगा, तो ये 4 और 6 ऊपर में रखेंगे, और यहां से घुमाया तो पहले 3 मिला और फिर 5 मिला, मतलब 3 और 5। अब आपको पता चल गया कि 6 का विपरीत क्या है, तो 5 है, तो 6 का विपरीत 5 है, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। अगर पूछता 4 का विपरीत, तो बच्चों 4 का विपरीत हमारा 3 हो जाता, क्या हो जाता, 3 हो जाता। बस इतनी सी है कहानी, ठीक है ना बच्चों। चलिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो बच्चों तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अब इससे भी लेजेंडरी क्लास मिलने वाली है, ठीक है ना। सीजीएल सीएचएसएल के अलावा भी आपको और भी तैयारी कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे, ठीक है। चलिए, 5 मित्र PQRS और T, ठीक है, एक पंक्ति में उत्तर दिशा, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, की ओर मुख कर
के बैठे हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, यस बैठा है टी और क्यू क्यू के बीच में, और क्यू बैठा है आर के, और क्यू बैठा है आर के निकटतम, आर के निकटतम बाईं ओर, बाईं ओर। ठीक है बच्चों। पी टी के निकटतम बाईं ओर, बाईं ओर है तो बीच में कौन है, या बीच में कौन बैठा है। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं। देखिए, मैंने एक लाइन खींच दी है, वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण, लेफ्ट और राइट, ये हो गया हमारा। ठीक है, उत्तर मुखी और ऊपर है, यानी उत्तर ये होता है। 5 दोस्त मैंने बना दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 बना लिया है। ये 2 और ये 2 के बीच में यही वाला जो होगा बच्चों, वही बीच वाला कहलाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं। कहता है पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में है, उत्तर दिशा में मुख करके। अच्छा, यस बैठा है टी और क्यू के बीच में। अगर यहाँ यस बैठा देता हूं, टी और क्यू को यहां कर देता हूं, तो एस बैठ गया है टी और क्यू के बीच में। अच्छा, फिर कहता है क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, आर के निकटतम बाईं ओर, आर के निकटतम बाईं ओर। तो इसका मतलब ये क्यू यहाँ हो गया, टी यहाँ हो गया। अच्छा, क्यू बैठा है टी के बाईं ओर, टी टी हो गया। आर बैठा है ना, सॉरी, ये आर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, लैंग्वेज को पकड़ना पड़ता है बच्चों, इसीलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं, आर के निकटतम बाईं ओर। अच्छा, तो अब क्या बचा बच्चों, तो ये पी बचा। ठीक है ना। और कैसे, पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, टी के निकटतम बाईं ओर, ये बाईं है। ठीक है ना, बैठ गया, अब सब कुछ बैठ गया। ठीक है, तो इसी तरह से बैठाते हैं बच्चों। थोड़ा सा आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब देखिए, जब सारी चीजें सेट हो गई हैं, तो बीच में कौन बैठा है, तो यस बैठा है। पता चल रहा है, यस बैठा है। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यस इज द राइट आंसर। ये 5 नहीं है, ये यस है। ठीक है ना, इसको अच्छे से बना दीजिएगा, एस। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों, बहुत है। ठीक है, तो आपने बहुत कुछ सीखा, अच्छे से देखा क्वेश्चंस को, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, और सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं अविराज आपसे इजाजत देता हूं। मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।